पार्ट 1 में हमने समझा कि पावर सिर्फ फोर्स के थ्रू ऑपरेट नहीं करती, पावर कंसेंट के थ्रू भी ऑपरेट कर सकती है। और जब डोमिनेंट आइडियाज इतने नॉर्मल और फेमिलियर लगने लगे कि वो कॉमन सेंस बन जाए, तब हेजिमोनी और पावरफुल हो जाती है। बट अब डीपर क्वेश्चन ये है, वेयर डज हेजिमोनी एक्चुअली ऑपरेट? क्या हेजिमोनी सिर्फ गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट करती है? ग्रामशी का आंसर है नो। इसको समझने के लिए हमें दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने होंगे, पॉलिटिकल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी। पॉलिटिकल सोसाइटी में इंक्लूड होते हैं गवर्नमेंट, स्टेट, पुलिस, कोर्ट्स, मिलिट्री और लॉ। यहाँ पावर कोर्शन के थ्रू ऑपरेट कर सकती है। कोर्शन मीन्स रूल्स को एनफोर्स करना और पनिशमेंट की पॉसिबिलिटी के थ्रू ओबीडियंस एंश्योर करना। लेकिन ग्रामशी के अकॉर्डिंग कोर्शन अलोन किसी सोशल ऑर्डर को परमानेंटली सस्टेन नहीं कर सकती, बिकॉज पीपल को सिर्फ ऑबे करना ही नहीं होता, उन्हें एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को लेजिटिमेट, नॉर्मल या एक्सेप्टेबल समझना होता है। एंड दिस टेक अस टू सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में आते हैं स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, मीडिया और अदर सोशल स्पेस। यहाँ पावर नेसेसरीली फोर्स के फॉर्म में अपियर नहीं होती। इंस्टेड कंसेंट इज ऑर्गेनाइज्ड। पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, आइडियाज इंटीग्रेट करते हैं और सोसाइटी के बारे में शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। पॉलिटिकल सोसाइटी कैन एनफोर्स ओबीडियंस। सिविल सोसाइटी हेल्प्स ऑर्गेनाइज्ड कंसेंट। अब एक कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये फ्रेज जनरली अनवेरिफाइड क्लेम्स के लिए यूज होता है जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू सर्कुलेट होते हैं। पॉलिटिकल क्लेम्स, हिस्टोरिकल स्टोरीज, रिलीजियस क्लेम्स, स्टैटिक्स, वीडियोस और समटाइम्स मिस इन्फॉर्मेशन। बट ग्रामशी पर्सपेक्टिव से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है व्हाई डू पीपल बिलीव फेक न्यूज, पर क्वेश्चन है व्हाई डज इट पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन बिकम्स ए ट्रस्ट विद इन सोशल नेटवर्क। थिंक अबाउट फैमिली ग्रुप्स, फ्रेंड्स, कम्युनिटीज और ट्रस्टेड नेटवर्क्स। इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रहती, इट कैन बिकम पार्ट ऑफ अ शेयर्ड वर्ल्ड व्यू। इसी प्रोसेस के थ्रू सिविल सोसाइटी डोमिनेंट आइडियाज को रिप्रोड्यूस कर सकती है। मेन स्ट्रीम मीडिया पावर का मतलब सिंपली इंफॉर्मेशन कंट्रोल करना नहीं है। सोशियोलॉजी आस्क्स व्हाट गेट्स हाईलाइटेड, व्हाट गेट्स इग्नोर्ड and how is it framed. Power can operate through selection, emphasis and framing. Religion and political identity. जब पॉलिटिकल मैसेजिंग रिपीटेडली कहती है आवर रिलीजन इज अंडर थ्रेट, आवर कल्चर इज अंडर थ्रेट, तो पॉलिटिक्स आइडेंटिटी और बिलोंगिंग से कनेक्ट हो सकता है। Then disagreement with the leader can sometimes feel an attack on the community. अंधभक्त phenomenon. अंधभक्त को सिर्फ इंसल्ट की तरह यूज करने के बजाय सोशियोलॉजी पूछती है व्हाई डू पीपल डिफेंड लीडर्स डिस्पाइट कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन। कंफर्मेशन बायस, आइडेंटिटी, ग्रुप लॉयल्टी और मोटिवेटेड रीजनिंग इसका पार्ट हो सकते हैं और ये प्रोसेसेस डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स में भी ऑपरेट कर सकते हैं। हेजिमनी इज नॉट ब्रेन वॉशिंग। हेजेमनी का मतलब ब्रेन वॉशिंग नहीं है, पीपल पैसिव नहीं है, दे कैन इंटरप्रेट, रेजिस्ट एंड चैलेंज डोमिनेंट आइडियाज। सो सिविल सोसाइटी हेजेमनी को रिप्रोड्यूस भी कर सकती है एंड चैलेंज भी। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ग्रामशी के ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल सोशल ग्रुप्स की एक्सपीरियंसेस, इंटरेस्ट और आइडियाज को आर्टिकुलेट करने में हेल्प करते हैं। दे डोंट जस्ट इंटरप्रेट सोसाइटी, दे कैन हेल्प ग्रुप्स अंडरस्टैंड एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। द बिगर पिक्चर। पॉलिटिकल सोसाइटी इज कोर्शन, state, law, police, courts. Civil society is concern, ideas, culture, institution. So power सिर्फ यह नहीं है who controls the government, it is also who gets to define reality. But can ordinary people challenge dominant ideas? यहीं से आते हैं counter hegemony and the war of position. The struggle for power is also a struggle to shape society's understanding of reality. To be continued.